बलि का बकरा बनेगा तो सिर्फ थानेदार ही। एक एसपी की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि उनके जिले में शराब कहां से आती है। थानेदार पे कार्रवाई, चौकीदार पे कार्रवाई, दफेदार पे कार्रवाई, आईजी मुख्यालय पर उसकी समीक्षा, पुलिस हेडक्वार्टर में हर 2 दिन पर समीक्षा। नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अनिरुद्ध। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 घंटे चली समीक्षा बैठक खत्म हो गई है और हम आपको बताते हैं कि 7 घंटे की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने क्या निर्णय लिया। हम सुनाएंगे आपको बिहार के डीजीपी एसके सिंघल और अपर मुख्य सचिव गृह विभाग चैतन्य प्रसाद की वो बातें जो उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा। लेकिन उससे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की ये 7 घंटे की बैठक हवाई रह गई। इन्होंने फिर वही बात दोहराई कि शराब जिस थाना इलाके में मिलेंगे वहाँ के थानेदार सस्पेंड किए जाएंगे, जिस गांव में मिलेंगे वहाँ के चौकीदार पे कार्रवाई होगी, उसे भी सस्पेंड किया जाएगा। उसका आरोप ये होगा कि वह जानकारी पुलिस विभाग या अपने थाने को नहीं दी कि इस इलाके में शराब बिक रही है। यानी छोटी मछलियों पर ही कार्रवाई होगी, बड़ी मछलियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जैसा पिछले 6 वर्षों से होता आ रहा है। जहरीली शराब से 30 लोगों से ज़्यादा की मौत जब आज से 10 से 12 दिन पहले हुई थी और बिहार में एक भूचाल आई कि आखिर ये जहरीली शराबबंदी कानून लागू होने के बाद आती कहाँ से है। सियासत में बैठे लोगों ने इस पर तर्क वितर्क भी किया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि इस पर समीक्षा होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी कहा कि शराबबंदी कानून पर एक बार फिर समीक्षा करने की जरूरत है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ऐलान किया कि छठ के बाद, यानी जो छठ पूजा अभी बीता है, उसके बाद वह शराबबंदी पर एक बड़ी समीक्षा करेंगे। पिछले 10-15 दिनों से लोगों को यह मालूम था कि 16 तारीख को, यानी आज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब के मामले में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे और नया फरमान जारी करेंगे, कड़ा संदेश देंगे दारू माफियाओं के खिलाफ। लेकिन हुआ कुछ नहीं, वही जो पहले होता रहा है। थानेदार पे कार्रवाई, चौकीदार पे कार्रवाई, दफेदार पे कार्रवाई, आईजी मुख्यालय पर उसकी समीक्षा, पुलिस हेडक्वार्टर में हर 2 दिन पर समीक्षा। बस यही उन्होंने निर्णय लिया। यह निर्णय पहले भी था और पहले भी होता आ रहा है। हेडक्वार्टर स्तर पर समीक्षा, आईजी स्तर पर समीक्षा, लेकिन बलि का बकरा बनेगा तो सिर्फ थानेदार ही। अगर उस थाने इलाके में कहीं से शराब जब्त होती है या शराब मिलता है या शराब बेचने वाले लोग पकड़े जाते हैं तो थानेदार सस्पेंड किए जाएंगे, थानेदार पे शो कॉज किया जाएगा और एक बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। 10 वर्ष तक उन्हें थानेदार नहीं बनाने का जो कानून नीतीश कुमार ने बना रखा है वह भी लागू उस पर होगा। लेकिन उस इलाके के डीएसपी, उस ज़िले के एसपी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये उनका दायित्व तो नहीं है। जैसा कि आज डीजीपी ने कह रहा था, डीजीपी ने कहा, उससे स्पष्ट है कि लगता है कि उनका कोई दायित्व तो नहीं है। यह दायित्व तो सिर्फ थानेदार का है और चौकीदार का है। आप समझ सकते हैं कि चौकीदार की अहमियत क्या है, उसकी औकात क्या होती है इलाके में, और एक थानेदार के पास कितनी व्यस्तता होती है, कितने संसाधन की कमी है। बावजूद इसके बलि का बकरा तो बनेंगे वही, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जो वरीय पदाधिकारियों को समीक्षा बैठक में डायरेक्शन दिया है उसके मुताबिक कार्रवाई होगी तो सिर्फ थानेदार पर। हालांकि समीक्षा बैठक से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से 15 सवाल किया था। उस 15 सवाल का जवाब उन्होंने मांगा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। निश्चित तौर पे पार्टी के प्रवक्ता लोग कल उस 15 सवाल का जवाब दें या ये भी कह दें कि उन्हें पूछने का हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने 15 साल सरकार कैसे चलाया, उनके पिताजी ने, उनकी माँ ने,
पहले वो देखें, उसके बाद वो सवाल करेंगे। निश्चित हो सकता है कल प्रवक्ता ये बात रखेंगे, बोलेंगे, लेकिन जो सवाल था वह काफ़ी महत्वपूर्ण था। एक एसपी की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि उनके ज़िले में शराब कहाँ से आती है, किस बॉर्डर इलाके से शराब घुसती है, कौन, अगर बड़े बड़े ट्रक पटना में पकड़े जा रहे हैं तो ये किस बॉर्डर इलाके से घुसे और राजधानी तक पहुंच गए। आपको जानकर हंसी होगी कि आज जब मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे थे अपने सचिवालय में, तो सचिवालय से चंद कदमों की दूरी पर शराब की बोतलें पड़ी हुई थी और उसे सफाई नगर निगम के कर्मचारी कर रहे थे, अधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे थे। यानी मुख्यमंत्री सचिवालय के आसपास शराब की खाली बोतल फेंकी गई थी और आज उन्हें देखा भी गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री सचिवालय तक भी शराब की बोतलें आती हैं। इर्द गिर्द के लोग भी शराब का सेवन करते हैं, लेकिन कार्रवाई होगी तो सिर्फ थानेदार पे, उस थानेदार पे कार्रवाई होगी जिसके पास सही तरीके से गाड़ी नहीं है, गाड़ी है तो तेल नहीं है, तेल है तो विधि व्यवस्था की समस्याएं हैं, और सब कुछ है तो कोर्ट में आज पेशी होनी है। कई तरह के उनके पास मामले आते रहते हैं जिन्हें देखना होगा कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या न हो जाए, कहीं रोड न जाम हो जाए, कहीं हत्या हो गई तो सबसे पहले वहाँ जाना है। लेकिन इस बीच यदि डीजीपी साहब का सेंट्रल टीम उस इलाके में जाकर अगर शराब पकड़ लिया हो या शराब जब्त कर लिया हो तो थानेदार नहीं बचेंगे, क्योंकि मुख्यालय की टीम गई है वहाँ और वो पकड़ते हैं तो माना जाएगा कि थानेदार कार्रवाई नहीं करेगी। अब इसका अगर हम थोड़ा सा धरातल की बात करेंगे और धरातल की बात सोचने की कोशिश आप भी करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि एक थानेदार को कैसे सस्पेंड करवाया जा सकता है। यानी सस्पेंड कराने का जो तरीका है वो और आसान हो गया है। यदि लोग थानेदार से वाइस्ट हैं, थानेदार से उन्हें नहीं पट रहा है, 10-20 बोतल जमा करके पुलिस मुख्यालय को फ़ोन कर देना है कि थानेदार की देख रेख में दारू की बिक्री हो रही है, दारू जमा हो रहे हैं, दारू बेची जा रही है, सेंट्रल टीम जाएगी उसे पकड़ लेगी, थानेदार पे कार्रवाई, थानेदार सस्पेंड, थानेदार पे शो कॉज। लेकिन जिले के आला अधिकारी से लेकर राज्य के आला अधिकारी तक कार्रवाई क्यों नहीं होती है और क्यों नहीं होगी, इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए थी। लेकिन मीटिंग तो चली 7 घंटे, समीक्षा हुई 7 घंटे, लेकिन निर्णय 4-5 लाइनों का रहा। बॉर्डर इलाके को सील किया जाएगा, जांच होके ही गाड़ी आएगी, शराब की अगर खेप आती है उधर से बॉर्डर इलाके से तो वहाँ ज़्यादा सख्ती की जाएगी। तो सख्ती तो पहले भी थी, फिर शराब कैसे आ जाती है। होम डिलीवरी करने वालों पर कार्रवाई होगी, तो होम डिलीवरी करने वालों पे कार्रवाई कैसे होगी। कोई आदमी अगर आपको जानकारी देता है, कोई व्यक्ति विशेष अगर जानकारी देती है तो आप छिटपुट कार्रवाई करेंगे, लेकिन होम डिलीवरी पर कार्रवाई बड़ा मुश्किल होगी किसी थानेदार के लिए, किसी ज़िले के आला अधिकारी के लिए, राज्य के आला अधिकारी के लिए, क्योंकि आजकल होम डिलीवरी में स्कूली छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है बिहार की कि जो बच्चे के पीठ पर बैग में किताब होनी चाहिए, पीठ पर लदे उस बैग में दारू की बोतलें होती है, शराब की बोतलें होती है। 200 रुपया उन्हें मिलता है एक बोतल को कहीं से पहुंचाने में, कहीं डिलीवरी करने में, और वो भी धंधे में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे गरीब लोग भी इस धंधे में लगे हुए हैं जो पैसे के लिए मुहताज हैं, जो एक शाम की रोटी के लिए मुहताज हैं, वो भी इस धंधे में लगे हुए हैं। और ये सारे आला अधिकारियों को मालूम है, ये सभी नेताओं को मालूम है कि शराब कहाँ से आती है, कैसे आती है, कैसे होम डिलीवरी होती है। लेकिन कार्रवाई करेंगे बिहार सरकार तो सिर्फ थानेदार पर, दफेदार पे, चौकीदार पे, जो बहुत अदना सा कर्मचारी होता है। अगर राज्य की बात करेंगे तो एक चौकीदार की क्या औकात है। चौकीदार के पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई हथियार नहीं होता है। अगर उस गांव के
का शिकायत या गांव वालों की शिकायत वो थाना में करते हैं और उस पर कार्रवाई होती है, तो ये भी हो सकता है कि उस चौकीदार को गांव में पीटा भी जाएगा। ये सत्य है, क्योंकि चौकीदार गांव का ही होता है। उस चौकीदार पे ये कार्रवाई करेंगे, ये कहेंगे कि आप तुम्हारे गांव में शराब मिली और तुम जानबूझकर इसे थाने में नहीं बताए, यानी तुम्हारी मिली भगत है। ये कौन सा नियम है? ये कैसी कार्रवाई है? ये समझ से बाहर की बात है। मीडिया से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके समझ से भी बाहर है। जितने कानून की समीक्षा करने वाले लोग हैं, यानी कहा जाए कि कानून के विशेषज्ञ हैं, ये उनके भी समझ से बाहर की बात है। लेकिन मैराथन बैठक 7 घंटे चली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 घंटे तक आला अधिकारियों से बात करते रहे। शराब पे नई बातें हुई, लेकिन इस पर बात नहीं हुई कि नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल खड़ा किया उसका जवाब कैसे दिया जाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब हम सबूत पेश करते हैं सरकार के पास तो कार्रवाई नहीं होती है, अधिकारियों के पास जब साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तो कार्रवाई नहीं होती है। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई कि आखिर सियासत के अदने से लोग भी यदि पुलिस मुख्यालय, थानेदार या फिर राज्य सरकार को इसकी जानकारी देती है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जरूरत इस बात की है कि एक थानेदार की जो जवाबदेही बिहार सरकार ने तय की है, ये जवाबदेही उस गांव के मुखिया पर भी होनी चाहिए। यानी जिस पंचायत में शराब बरामद होगी वहां के पंचायत के मुखिया की जिम्मेदारी होगी कि उसे सरकार को या सरकार के नुमाइंदों को बताए कि जिस वार्ड से शराब की जब्ती होती है या जहां शराब बेची जा रही है उस इलाके का विकास की जो राशि है हम रोक देंगे। उस इलाके का विकास नहीं होगा। उस वार्ड कमिश्नर को जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम अपने वार्ड में शराब नहीं बिकने देंगे। उस मुखिया की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जो निर्वाचित होकर आते हैं, जिनके ऊपर विकास की जिम्मेवारी है, उनकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। जिला परिषद सदस्य पर जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, प्रखंड प्रमुख की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पंचायत समिति सदस्य की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि उनके इलाके में शराब नहीं बिके। सिर्फ थानेदार की जिम्मेवारी, जिन्हें सब कुछ देखना है, लॉ एंड ऑर्डर देखना है, केस डायरी लिखनी है, FIR करना है, अनुसंधान करना है, अगर कहीं सड़क जाम हुआ तो वहाँ जाना है, अगर लोग थाना घेर लिए तो उन्हें समझाना है, लोगों के आक्रोश को कम करना है। ये सारी जिम्मेदारी होने के बावजूद बस शराब के पीछे भागिए। आपने तो यही सिखा रखे हैं कि भाई शराब के पीछे भागिए, शराब नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो आप सस्पेंड हो जाएंगे, बने अपराधी बच के निकल जाए, बने अनुसंधान नहीं हो। अगर सही से थाने का मुआयना किया जाए तो आधे से अधिक केस का अनुसंधान जो पिछले 6 महीने में केस दर्ज हुई है उसकी पेंडिंग चल रही है, अनुसंधान पूरा नहीं हुआ, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि पुलिस वाले शराब के पीछे लगे हुए हैं। थानेदार से लेकर जो दरोगा होते हैं उस थाने में, ये सारे लोग शराब के पीछे लगे हुए हैं। अगर मुख्यमंत्री जी, अगर आपको सच में शराबबंदी कानून को और सख्त करना होगा तो जनप्रतिनिधियों का भी दायित्व देना होगा, जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेवारी फिक्स करनी होगी कि वो लोग भी इस बात का ख्याल रखें कि आपके इलाके में शराब नहीं बिके, और अगर शराब बिकती है तो उस इलाके का विकास कार्य अवरुद्ध होगा, तो निश्चित तौर पे इसके रिजल्ट बेहतर ही होंगे। हम आपको दिखाते हैं DGP SK सिंघल का वो बयान जिसमें उन्होंने सरकार की समीक्षा की विस्तृत जानकारी दी है, और साथ में उनके मौजूद थे अपर मुख्य सचिव गृह चैतन्य प्रसाद। दोनों की बात आपको सुनाते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक तो अपनी इंटेलिजेंस मशीनरी को गेयर अप करना है। हमारी जो इंटेलिजेंस मशीनरी है वो पुलिस हेडक्वार्टर्स के लेवल पर भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है, और उनसे एक्शनेबल इंटेलिजेंस जनरेट करवा के और लगातार जो है वो रेड्स करनी है। लगातार जो शराबबंदी में विरोध उत्पन्न कर रहे हैं या
शराब का व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। अगर हमारी सेंट्रल टीम यहाँ से जाती है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर किसी भी ज़िले में कि और उसके किसी भी थाने में, और वो सेंट्रल टीम के द्वारा अगर किसी प्रकार की कोई रिकवरी होती है तो संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित किया जाएगा। हमारा क्राइम की प्राइमरी ड्यूटी जो है क्राइम कंट्रोल करने की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, वो प्राइमरी ड्यूटी को किसी भी तरह से डाइल्यूट नहीं होने देना है और इस ड्यूटी के साथ साथ बहुत ही मजबूत तरीके से बिल्कुल कमिटमेंट से ओनरशिप लेकर जो प्रोहिबिशन के जो लॉज हैं उसको एनफोर्स करना है, हर लेवल पर एनफोर्स करना है। जो वायलेटर्स हैं उन पे बहुत ही सख्त कार्रवाई करनी है। जैसे कि अगर किसी एसएचओ की शिकायत आती है तो 10 वर्ष के लिए उसे जो है वो एसएचओ के पद दोबारा नहीं देने की बात है, और अगर किसी का डायरेक्ट टाइप का कनाइवेंस आ जाता है तो उसकी जो है उसे सीधा डिपार्टमेंटल एक्शन करके उसे डिसमिस करना है। चौकीदार की बुनियादी जिम्मेदारी है गांव के हर तरह गांव में जो भी गलत काम हो रहा है और इंक्लूडिंग शराब के बारे में भी कोई सूचना है वो उन्हें हर हालत में देना है। उनकी परेड पर वरीय पदाधिकारी भी जाएंगे। मुख्यालय लेवल पर हर ऑल्टरनेट डे पर डीजीपी, एसीएस होम, एक्साइज कमिश्नर हैं और आईजी प्रोहिबिशन है, उनके स्टाफ हैं। उनको रिव्यू करते रहना है कि जो भी डायरेक्शंस दी जा रही हैं वह डायरेक्शन किस हद तक ज़मीन पे उतर रही हैं और इंश्योर करना है कि जो भी डायरेक्शन दी जा रही हैं वो हर हालत में ज़मीन पर उतरें। मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो मैसेज स्प्रेड करें। सारे प्रभारी सचिवों को भी निर्देश दिया गया है कि कम से कम माह में एक बार अपने ज़िले में जाएंगे, अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ वो शराबबंदी में क्या कार्रवाई हो रही है उसकी भी समीक्षा करेंगे। तो आपने सुना पुलिस के आला अधिकारी यानी राज्य के सुप्रीमो डीजीपी साहब का बयान और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव का बयान, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक में क्या क्या निर्देश दिया। ये विस्तृत जानकारी उन्होंने उपलब्ध कराई है। बने रहिए लाइव इंडिया के साथ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।